चंपारण कटहल, चंपारण कटहल, चंपारण मटन, चंपारण चिकन, मतलब जैसे ही आप नाम सुनते हैं ना, बस आपके मुंह में पानी आ जाता है कि अब तो इसको खाना ही है। और आप खरीदने के लिए, ऑर्डर करने के लिए बैठ जाते हैं। और वो कम से कम आपका मतलब 4 से 5 लोगों के लिए अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो 2000 से कम में नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत ही महंगे आते हैं। अगर इसको आप घर में बनाते हैं तो 100-150 में आप 10 लोगों के लिए खाना बना लेंगे, और बहुत ज़्यादा हेल्दी, स्वादिष्ट और टेस्टी, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना फ्रेंड्स कि अगर आपने एक बार इसे घर में बना ले तो बाहर से कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना और आज बना रही हूँ अहुना कटहल। अहुना कटहल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और अहुना का मतलब होता है कोई सा भारी सा बर्तन, या तो वो मिट्टी का होता है या फिर होता है वो लोहे का, जो कि भारी होता है और अंदर से बिल्कुल बंद होता है। ऊपर से मुंह जो होता है बहुत ही कम होता है, मतलब छोटा सा होता है। जैसे आप मेरे बैक में एक पॉट देख रहे हैं, इस तरह से मतलब छोटा सा होता है मुंह उसका, और नीचे खुला सा होता है, जिसकी वजह से उसमें जब हम खाना बनाते हैं कोई भी चीज़ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि स्टीम उसका सारा अंदर ही लॉक रहता है। और जब स्टीम में सब्जी धीरे धीरे पकता है, जिसकी वजह से फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं इतना बता रही हूँ लेकिन आपके पास तो अहुना है नहीं, फिर आप इसको कैसे बनाओगे? तो चलिए हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। मतलब जैसा आप मिट्टी के चूल्हा पे बनाते हो वैसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि मिट्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं। प्याज आपको 500 ग्राम, अगर आप कटहल लेते हैं तो आपको 300 ग्राम से 400 ग्राम के बीच में प्याज रखना है। प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काटने हैं। अब कुछ मसाले लेंगे। मसाले में आपको लेना है 8-10 कलियाँ लहसुन, 2 चम्मच धनिया और जीरा और काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून, 1 इंच इतना आप अदरक ले सकते हैं, और अदरक आप कम भी ले सकते हैं। इधर ले लेंगे 2-3 तेज पत्ता, 3-4 लाल मिर्च और 2 लहसुन की पूरी गांठ। हल्दी ले लेंगे और लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। कुछ खड़े मसाले लेंगे जिसमें होगा लौंग, दालचीनी और जायफल, साथ में काली मिर्च, और जो भी आपके पास गरम मसाले हों, दालचीनी, तो जो भी खड़े मसाले हों वो सारे आप ले सकते हैं। इधर मैंने कटहल को रख दिए थे थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ गर्म पानी में, तो वो उसको भी साइड रख लिए हैं। अब उसको पानी से निकाल लेंगे। इधर हम लहसुन जो मसाले के लिए रखे थे उन सबको पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट आपको दरदरा बनाना है। पेस्ट को आपको बिल्कुल फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस दरदरा पीस लीजिए, या आप चाहें तो इसको खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। लहसुन का छिलका रखिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डालिए और दरदरा पीस लीजिए। अब इसको ढक्कन को बंद करके रख दीजिए। जब इस तरह से मसाले बनाते हैं ना तो उसको बंद करके ही रखना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब उसका जो मसाले का जो फ्रेगनेंस होता है ना वो हट जाता है, फिर वो फ्लेवर नहीं आता है। अब जो पानी से कटहल को निकाल लिए थे उसको एक बड़े से परात या पतीला में रख लीजिए। अब उसके ऊपर कटहल डालिए, फिर प्याज डालिए, और जितने भी खड़े मसाले हमने लिए थे सारा ही आप इसमें बस डालते जाइए। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाता है। बस इसको पकाने में टाइम लगता है और कोई भी मेहनत इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ें आप इसमें डालते जाइए, बस एक एक करके सारी चीज़ों को डाल दीजिए। जायफल को साइड में रख लीजिए, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, सब कुछ जितना भी, जावित्री, जो भी आपके पास गरम मसाले हों डाल दीजिए। इधर हमने ले लिए थे कस्तूरी मेथी, धनिया साबुत, 3-4 मतलब काली मिर्च, वो भी डाल दिया है। सारे मसाले आपको खड़े ही डालने हैं। जायफल को घिस लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेंगे, जायफल बहुत कम मात्रा में जाता है। लीजिए ग्रेटर से जिस पे अदरक घिसते हैं, तो बस इतना सा ही जायफल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम जितना स्वादानुसार, आपको कटहल में नमक डालना है, नमक भी इसी टाइम में डाल दीजिए। सब चीज़ों को एक करके डालते जाइए, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये खाना बन जाता है। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों। अब कोई भी तरीका पैन ले लीजिएगा और उसमें बस आधा कप इतना सरसों का तेल गर्म कर लीजिएगा। तेल थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डालिएगा तो बहुत टेस्टी बनता है। इसको तेल को हल्का गुनगुना करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का सा बस ठंडा को, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें एक प्याज या एक जीरा कुछ भी डाल के देख लीजिए, बस देख सकते हैं आप तेल गर्म हो गया है। तेल को इतना ही गर्म करना है, और आप चाहें तो ठंडा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तेल को भी आप डाल दीजिएगा, और अब बस अपने जो हाथ में बैंगन वगैरह जो भी पहने हों उन सबको साइड कर लीजिए, मतलब ऊपर कर लीजिए, और अच्छे से इसको मसाज कीजिए। अब इसको मलना है आपको, जो मसाला हमने पेस्ट बनाया था उसको डालिए, और कम से कम आपको 4-5 मिनट तक सब चीज़ों को अच्छे से मसलना है। जितना आप पैन में रख के उसको चलाते हो, भूनते हो,
उतना टाइम आपको इसको हाथों से ही मसलना है। बिल्कुल मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। पानी आपको 1 चम्मच भी इस्तेमाल नहीं करना है इस वक्त। और अच्छे से मसलिएगा। प्याज बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे आधा कुक हो गया हो, उस तरह से आपका प्याज हो जाएगा मसलते मसलते, मतलब उसको अच्छे से मसलना है आपको। सारे प्याज, कटहल, मसाले आपस में तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। कम से कम आपको इसको 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है अच्छी तरह से। अब जिस पैन जार में हमने मसाला पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए, 3-4 चम्मच के इतना, और उसको अभी हम साइड में रख लेंगे। अब जो हमने सारा मसल के तैयार किया है इनको हम डालेंगे एक बर्तन में। तो आज मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ दोस्तों। तो प्रेशर कुकर का आपको ध्यान रखना है जो लंबाई में हो और जिसका मुंह थोड़ा सा कम खुला हो। एक प्रेशर कुकर आता है जो खुला रहता है बहुत ज़्यादा, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जो बंद सा होता है, जो बहुत लंबा होता है, वो वाला प्रेशर कुकर आपको इस्तेमाल करना है। अब जो थोड़ा सा पानी लिया था हमने 3-4 चम्मच, उसको पतीला में डाल दीजिए और सारे मसाले को प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। अब ढक्कन को बंद कीजिए। आपके पास टाइम हो तो आप इसको आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिए। ऐसे ही नीचे ही गैस पे नहीं रखना है, बस आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिए। आधे घंटे के बाद आप उसको गैस पे रखिएगा। गैस में आपका जो सबसे छोटा वाला बर्नर हो ना, उसको ऑन कीजिए, गैस को स्लो कीजिए और ढक्कन को खोल दीजिए। आप ढक्कन हटा दीजिए और बस कोई भी आप इस तरह का जो लीड होता है वो ले लीजिए। इससे बहुत ईजी हो जाता है और एयर अच्छे से बंद हो जाता है। और जो इसमें लीड में जो होल होता है स्टीम निकलने के लिए, उसको आप बंद कर दीजिए। तो आटा गुथा हुआ हो उससे आप बंद कर सकते हैं इसको, या फिर आप पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। और गैस को स्लो करके उसको 2-3 मिनट तक पकाइए। जब पानी उसमें अच्छे से रिलीज हो जाए उसके बाद गैस को थोड़ा सा आप स्टीम बढ़ा सकते हैं और इसके बाद आप इसको चलाते रहिए। तो बीच बीच में आपको चलाते रहना है और गैस को आपको स्लो ही रखना है। आप देख सकते हैं जैसे ही उसमें स्टीम बनना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें मैंने आटा लगा दिया है। तो बस आटा आप लगा दीजिए। स्टीम आपको बाहर नहीं निकलने देना है, बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है। तो ये स्टीम से ही इस सब्जी को पकाएंगे हम। जब सब्जी हमारा आधा पक जाएगा, हर 2 मिनट पे आप सब्जी को चलाइए, गैस को स्लो रखिए। और इधर हमने छोटे वाले जो बेबी पोटैटो होते हैं उसको अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और अगर आप चाहें तो इस पर टूथपिक से ही होल कर सकते हैं। इधर जो नाइफ़ का, जो चाकू का जो बैक साइड होता है उससे हल्का सा क्लीन करेंगे, क्योंकि आलू गंदा हो सकता है। इसको हम छिलके के साथ ही बनाने वाले हैं, तो इसलिए छिलका रिमूव नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप क्लीन कर लीजिए। आप आलू देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है मेरा। तो इस तरह से आप आलू को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। बिना मतलब छील के आपको इस आलू को इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हम छिलके के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अच्छे से आलू को धो लीजिए और जितना भी आपको आलू डालना हो, जितनी बड़ी आपकी फैमिली हो आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी हमारा आधा कुक हो गया है। आप कटहल चेक कर लीजिए। जब आपका कटहल आधा कुक हो जाएगा उसके बाद इन आलूओं को इसमें डाल देना है। अगर आप स्टार्टिंग में डाल देंगे तो आलू जो है वो ओवर कुक हो जाएगा, तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा, सब्जी को टेस्ट को बिगाड़ देगा। तो अगर आप अपना कटहल फर्स्ट टाइम में बना रहे हैं तो आलू मत डालिएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आलू किस टाइम में डालें कि आलू भी कुक हो जाए और कटहल भी। तो इस तरह से आप आलू को डाल दीजिए जब आधा कटहल आपका कुक हो जाए, और फिर चला दीजिए और इसको ढक दीजिए। इधर पानी गर्म कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अब पानी डालेंगे और आलू को पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 कप पानी मैंने फिर से लिया है। नापने की ज़रूरत नहीं होती है, पानी थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है, पर मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि 1 कप पानी आपको डालना है। इस तरह से पानी डाल दीजिए और इसको चलाते रहिए, पकाते रहिए। और आपका जब आलू कुक हो जाएगा, साथ साथ में आपका कटहल भी कुक हो जाएगा। और सब्ज़ी को ड्राई कर लीजिएगा। सब्ज़ी ड्राई ही रहेगा, पानी बहुत कम रहता है तो सब्ज़ी आपका ड्राई ही रहेगा। तो टोटल बनने में आपको 45 मिनट, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि अगर हम इसको सीटी नहीं लगाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। 45 मिनट लग जाएगा, मतलब टोटल आपको 1 घंटा में आपका अहुना कटहल बनकर तैयार हो जाएगा। चाहे आप जितना भी कटहल बनाएं, टाइम आपका इतना ही लगेगा। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका टाइम इतना ही लगेगा। 1 घंटे के अंदर में आपका ये कटहल बन जाएगा। और अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और साथ में अगर मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तब तो फिर क्या ही कहने, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों एक बार ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह से आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कटहल तो सॉफ्ट हो ही गया है, साथ में हमारा बेबी पोटैटो भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है। जब ये हम सब्ज़ी खाते हैं फ्रेंड्स, तो जब सब्ज़ी का जो मसाले हैं उन सबका फ्लेवर होता है, उस बीच बीच में जो ये आलू का जो फ्लेवर आता है वो फीका सा होता है, तो वो आपको मतलब इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल लगेगा दोस्तों। और लास्ट में हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच, इतना छोटे चम्मच से ही डाला है मैंने,
मीट मसाला, अगर आपके पास मीट मसाला ना हो तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं। और मैंने मीट मसाला डाला है। अब इसको एक बार चला लेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हो दोस्तों, तो आप उसको ब्रेक ज़रूर दीजिए। ब्रेक देने के बाद जब आपको खाना हो तो आप गरम कर लीजिए, लेकिन सब्ज़ी को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे सारे जो फ्लेवर है ना वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर सब्ज़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ब्रेक देने के बाद आपको सब्ज़ी लगे कि ठंडी हो गई है तो आप उसको गर्म कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कटहल कितना सॉफ्ट हो गया है। और इस कटहल की सब्ज़ी को आप रोटी, तवा रोटी, मतलब प्लेन राइस, जिसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नान के साथ ही खाएं, क्योंकि रोज़ाना हम इस तरह की सब्ज़ी बनाएंगे और नान खाएंगे तो हम नान जैसे फूले फूले हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी में।